अच्छा, हमने यहाँ तक किया था लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसमें थोड़ी एडवांस चीज़ें आई थी, लूप्स हमने यूज़ किए थे और लूप्स को यूज़ करके हमने वैल्यूज़ को अपेंड किया था। एक शॉर्ट वे था इसका था ये शॉर्ट वे, ये है लॉन्ग मेथड के लूप लगाया, उसके अंदर वैल्यू। अगर जिसको इसकी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, हम लूप्स और इफ़ एल्स कंडीशंस आगे करेंगे इन डेप्थ, तो उस वक्त इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएगा। कल भी कन्फ्यूजन थी काफ़ी को, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगी फिर। सॉर्ट लिस्ट अब देखते हैं। List object have a sort method that will sort the list alphanumerically ascending by default। अब ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं डे 4 से। इसके अंदर हम बनाते हैं फाइल day4.python। अब ये हमारे पास लिस्ट है ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइन कोन, बनाना। तो अगर हमने इसको सॉर्ट करना है, सिंपली इसकी तरतीब इस तरह करनी है कि ए पहले आए, बी सी डी इस तरह आए। तो जैसे कि ए बी, तो बी, ये बी पहले आएगा, बनाना सबसे पहले आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के फिर आएगा। तो इस तरह अगर हम एक ऑर्डर में इसको प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिस्ट कर देगा, जैसे बनाना, कीवी, मैंगो, ऑरेंज, पाइन कोन। तो इसने अल्फ़ाबेटिकली उसने उसको सॉर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ब्रांच, इसको कर देता हूँ मैं ब्रांच, इसको कर देता हूँ मैं एप्पल। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो पहले क्या आया, एप्पल, फिर बनाना, फिर ब्रांच। अब ब्रांच में और एप्पल में इसमें पहले बनाना क्यों आया? अब उसने पहले देखा फर्स्ट करैक्टर को देखा, फिर उसने देखा सेकंड करैक्टर। तो सेकंड करैक्टर यहाँ पे क्या था, ए, यहाँ पे आर। तो मतलब ये सेकंड करैक्टर जो था ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा। तो इस तरह वो पूरे जितने भी करैक्टर्स हैं सारे करैक्टर को देख के उसकी सॉर्टिंग करता है। तो एप्पल, बनाना, ब्रांच, कीवी, पाइन कोन, इस तरह अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास ये एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट सॉर्ट मेथड। उसके बाद अगर हम नंबर्स को सॉर्ट करना चाहते हैं, अब 100, 50, 65, अगर इनको हम सॉर्ट करना चाहें तो हम उसके लिए भी डॉट सॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं। सिंपली अगर इसको मैंने अब रन किया तो क्या हुआ, 23, 50, 65, 82, 100। सो एक सीक्वेंस में आ गई सारी वैल्यूज़। तो ये फंक्शन सॉर्ट का पर्पस है। उसके बाद अगर हमने इसको असेंडिंग, पहले हम असेंडिंग में कर रहे थे कि एक सीक्वेंस में, अब हमने डिसेंडिंग करना है कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू है वो फर्स्ट पे आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा कि जो ए है वो एंड पे चला जाएगा और जी जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो एंडिंग से स्टार्ट होगा, जैसे पाइन कॉर्न, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, बनाना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, एप्पल, तो ये वैल्यू एंड पे चली जाएगी, एप्पल, ए, बी और यहाँ पे सी। अगर मैं कीवी के बजाय, मैंगो की बजाय यहाँ पे मैं सी करता हूँ तो ये देखें सी आ गया। ए बी सी डी इस तरह इस सीक्वेंस में फिर आ जाएंगे। तो मतलब ये जस्ट हमने उसको रिवर्स कर दिया, पहले सॉर्ट था और उसके बाद रिवर्स ट्रू। तो इसी तरह हम नंबर के साथ भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर है, इस सॉर्टिंग को हमने रिवर्स कर दिया ट्रू।
रिवर्स ट्रू। अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें 100, 82, 65, 50, 23, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए। ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस हम आगे देखेंगे। ये वही सॉर्टिंग मेथड। उसके बाद है व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर सॉर्टिंग अ लिस्ट। माई लिस्ट डॉट ऑर्डर बाय ज़ीरो, माई लिस्ट डॉट ऑर्डर, माई लिस्ट डॉट सॉर्ट। ए बी सी, विच वन इज़ करेक्ट? निम्रा सी। एनीवन एल्स? अब्दुल कदीर बताओ। सर मैंने जरा गौर से नहीं, मैं तो गौर से देख रहा था तो गायब हो गया। जी हमज़ा। मैं क्या जरा प्लीज। बाकी भी पार्टिसिपेट करें यार, बताएं अगर नहीं समझ आ रहा दोबारा समझा देता हूँ। असदुल्ला, हमज़ा, सब बताएं विच वन इज़ सर करेक्ट। वो पेयर नहीं हो रहा, हमने देखा। सर सी होगा। जी सर, सी। सी। अभी हमने देखा था सॉर्ट मेथड, ऑर्डर, ऑर्डर बाय, ये हमने नहीं देखे, तो इसका आंसर सी करेक्ट है। ये जो मैं कोड करता हूँ ना डेली, वन डे, वन डे टू, ये आप लोगों ने इसको करना है साथ साथ। ये मेरी गिटहब पे वहाँ पे अपलोड मैं करता हूँ, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। तो इसका आपने डेली इसको कॉपी पेस्ट करके इसके एरर्स देखने हैं, कौन कौन से एरर्स आते हैं, और इसको एरर से अंडरस्टैंड करना है। इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे हम करते हैं कॉपी। दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी। अगर मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ तो सिंपली क्या करेंगे, वही मेथड है, दिस लिस्ट डॉट कॉपी। इस तरह के सारे फंक्शंस आपको याद करने बस, और उनका सिंटैक्स करना है कि उनको यूज़ कैसे करना है। कोई होते हैं सिंटैक्स जिसमें आर्गुमेंट्स हम दो देते हैं, कोई होते हैं सिंपल हम यूज़ करते हैं, जिस तरह के यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे इंसल्ट। तो इंसर्ट में क्या था कि हमने पहले देना था इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू हमने देनी थी वो। तो इसने दो आर्गुमेंट लिए, एक पोजीशन और दूसरा वैल्यू। तो इस तरह अपेंड जो एक ही पोजीशन ले वैल्यू ले रहा है, ऑरेंज, जो कि एंड पे हमने अपेंड कर देनी, और एक्सटेंड में पूरी एरे। तो इस तरह ये सारे फंक्शंस ये हैं, डॉट लगा के फंक्शंस हम यूज़ करते हैं सारे। तो ये फंक्शंस आप लोगों ने बस याद करने और इनकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। तो अभी ये कॉपी सिंपल क्या करेगा, इस जो इसकी है एक कॉपी बना देगा जो कि माई लिस्ट में स्टोर होगी। ये दिस लिस्ट और ये माई लिस्ट, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊँ और अगर दिस लिस्ट साथ लिखूँ तो दोनों यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी। ये देखें, एक ये और एक ये, दोनों कॉपीज़ यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये कॉपी मेथड हम यूज़ इसलिए करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस फॉर मेकिंग कॉपी ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी, लिस्ट टू डॉट कॉपी। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? सी। बाकी बताएं। अगर सर है ये जो बी वाला है इसमें कॉमा है या डॉट है? डॉट है। फिर सी सर। दैट्स रॉन्ग। ये सिंटैक्स देखें, फर्स्ट वेरिएबल उसमें ये वैल्यू, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया उसमें ये वैल्यू स्टोर की। तो ये सिंटैक्स है हमारे पास। अगर आप कहते हैं इसको मैं यहाँ पे देखूँ, लिस्ट टू
डॉट कॉपी अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये सिंटैक्स ही इनकरेक्ट है। हमें लिस्ट 2 को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर भी ये सिंटैक्स करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ऐसे और इसको मैं रन करता हूँ तो ये एरर आ गया, दिस लिस्ट डॉट कॉपी दिस लिस्ट टाइप एरर लिस्ट डॉट कॉपी टेक्स नो आर्गूमेंट्स। कॉपी जो है वो कोई आर्गूमेंट नहीं लेता, ये होते हैं आर्गूमेंट्स जो हम पास करते हैं। तो मतलब ये कि हमने ये एक्स्ट्रा आर्गूमेंट इसके अंदर लिख दिया। अब ये सिंटैक्स करेक्ट है और यही सिंटैक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है और इसमें हमने स्टोर कर दिया। अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहें तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली हमारे पास प्रिंट हो गया, ये वाली इसकी कॉपी बन गई। तो ऐसे कॉपी बनाते हैं। उसके बाद ज्वाइन लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 इनको ज्वाइन करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। बिलफर्ज हमारे पास एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है एक ही लिस्ट में, तो उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं प्लस का। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये दोनों एक ही एरे में आ गए ये वैल्यूज़। पहले हमारे पास लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में 2 वेरिएबल में थे, लेकिन अब हमने प्लस साइन यूज़ किया लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, दोनों को हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब इस वेरिएबल से हम कोई भी वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। अब अगर इस वेरिएबल से मुझे 1 लेना है तो मैं इसका सिंटैक्स यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए लिस्ट 3 को यूज़ करते हुए। पार्टिसिपेट करें, बताएं। मुझे प्रिंट करना है 1 को, यहाँ पे कैसे करूं? सर लिस्ट 1 लिखेंगे, लिस्ट 1 लिखेंगे ओनली। लिस्ट 1, अच्छा लिस्ट 1 लिखते हैं तो फिर देखते हैं। लिस्ट 1 मैंने लिखा, ABC आ गया, मुझे 1 प्रिंट करना है। आपको इंडेक्सिंग आती है ना एरे की? अच्छा, इसको मैं अगर एक दफ़ा प्रिंट करता हूँ, लिस्ट 3 माइनस लिस्ट 2, चलो ये करके देख लेते हैं। लिस्ट 3, ये कौन सा सिंटैक्स करवा दिया, लिस्ट 2, ये तो हमने किया ही नहीं। लिस्ट 3 लिस्ट 2 इसमें ऐसे पॉसिबल नहीं है। प्लस कर सकते हैं, माइनस नहीं। प्लस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो एक और एडिशन बन जाएगी। ये देखिए एक और एडिशन उसकी बन गई, एक और उसमें ऐड होगी। अब लिस्ट 3 को पहले प्रिंट करते हैं। लिस्ट 3 में देखते हैं हमारे पास अब क्या है। मैंने कहा मैंने लिस्ट 3 को यूज़ करना है। अच्छा बिलफर्ज एक दफ़ा लिस्ट 3 नहीं यूज़ करते, आप लिस्ट 2 यूज़ करें। लिस्ट 2 यूज़ करें और मुझे बताएं 1 कैसे प्रिंट करूँ मैं। सर उसको इसके बाद ना लिस्ट 2 के बाद हम लेंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम अगर 1 करते हैं तो फिर 0 लिखेंगे बाकी। अच्छा अब मैंने प्रिंट किया, मेरे पास क्या आ गया 1, ऐसे ही ज़बरदस्त। अब 1 हमारे पास लिस्ट 2 से आ गया, लेकिन लिस्ट 3 से हमने लेना है। तो पहले हमने लिस्ट 3 को प्रिंट किया। अब लिस्ट 3 में हमारे पास क्या है, देख रहे हो, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए, एक लिस्ट हमारे पास ये आ गई। अब लिस्ट 3 के कौन से इंडेक्स पे 1 पड़ा है?
3 नंबर 3 इंडेक्स, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। 1 आ गया हमारे पास। तो ये मैं कह रहा था कि हम इस लिस्ट 3 को यूज़ करके हम 1 कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली था कि पहले इसमें एडिशन होगी, और एडिशन होने से लिस्ट 3 के पास ये पूरी एरेज आ गई, और फिर एरे जब हमारे पास प्रिंट हुई, हमने उसका इंडेक्स देख लिया कौन से इंडेक्स पे, तो इंडेक्स हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 1 हमारे पास आ गया। तो ये इंडेक्सिंग आपने याद रखनी है। इंडेक्सिंग को एक्सेस कैसे करते हैं, इंडेक्सिंग से कोई भी वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। अब पहले 2 वैल्यूज़ थी, लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब हमारे पास लिस्ट 3 एक ही है, तो उससे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद एक्सटेंड भी हमने देखा था, इसका क्या मकसद है। लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2, इसका क्या मकसद है। सेम एज इट इज़, जिस तरह हम प्लस यूज़ करते हैं, हम लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2 करके हम उसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं कि एक ये एरे है, इसमें ये एरे ऐड कर दो, तो ये वैल्यूज़ अब हमारे पास ऐड हो गई। तो ये 2 मेथड है, हमने पहले भी किए थे। अब अच्छी तरह वीडियो को देखा करें, अगर ना समझ आए तो मैं वीडियो पोस्ट भी करता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ से देख लिया करें। तो ये एक्सटेंड मेथड हमने पहले किया था, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो क्या ये एक्यूरेट है, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। हमें बताना पड़ेगा ना कौन सी एक्सटेंड चाहिए। हाँ, टाइप एरर लिस्ट डॉट एक्सटेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट। तो ये जो आर्गूमेंट लेते हैं फंक्शन, जो नहीं लेते उनको आपने याद रखना है। तो ये कोई आर्गूमेंट हम कोई लिस्ट देंगे इसको, तो वो इसको एक्सटेंड करेगा। अब कॉपी नहीं लेता था, लेकिन ये लेता है। तो मतलब इस 2 लिस्ट को हमने लिस्ट 1 के साथ कॉन्केटिनेट करना है, तो उसको हम इस एज अ आर्गूमेंट पास करेंगे। अब हमारे पास वो एक्सटेंड होगी। तो ये 2 मेथड हुए एरे को कॉन्केटिनेट करने के लिए, एरे को ज्वाइन करने के लिए, एक एरे और दूसरी एरे, दोनों को ज्वाइन करवा दिया। 2 मेथड हो गए। अब ये एक्सरसाइज है, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर ज्वाइनिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इनटू लिस्ट 3। लिस्ट 3 में हमने ज्वाइनिंग करवानी है, ए बी सी, कौन सा करेक्ट है। बी सर। बी, असदुल्ला, हफ्सा, बी, ग्रेट, बी इज़ करेक्ट। हमने सिर्फ 2 ही मेथड पढ़े हैं, प्लस वाला और एक्सटेंड वाला। अच्छा, इसके बाद लिस्ट मेथड, पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड दैट यू कैन यूज़ ऑन लिस्ट्स। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। जिस तरह हमने अपेंड मेथड देखा था, हमने क्लियर भी देखा था, कॉपी भी देखा था, काउंट हमने नहीं देखा। इसका मतलब है रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ये आप लोग खुद इसको करें, जिस तरह हमने कॉपी को यूज़ किया इसी तरह इसको यूज़ करें। अब ये देखें, इस तरह काउंट अगर मैं इसको करता हूँ, चेरी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट प्रिंट एक्स। तो इसने 1 प्रिंट किया, मतलब चेरी इसमें 1 टाइम है। अगर मैं यहाँ पे एक और चेरी यहाँ पे लिख देता हूँ, चेरी मतलब ये 2 टाइम है। तो जस्ट हम काउंट लेने के लिए किसी वर्ड का ये कितनी टाइम यहाँ पे इस पूरी एरे में आ रहा है, उसके लिए हम काउंट मेथड यूज़ करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद
पॉइंट्स काउंट, ये वो सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट कहाँ पे थे? वेरिएबल लिस्ट। अच्छा, लिस्ट मेथड। बाकी ये इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, आप लोगों ने ऐसे ही इन सब की एक्सरसाइज करनी है अच्छी तरह, और ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। तो आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुडे, तो हम बाकी जो काम है कल करेंगे। सो पाइथन लिस्ट तक हमने अभी काम कर लिया है। बाकी जो अभी टप्पल्स, सेट्स, डिक्शनरीज, इफ़ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप, बाकी चीज़ें हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी मैं आपको ये इसका सेशन लिंक भी सेंड कर दूंगा यूट्यूब का। और इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो हमने सारी ये कोड किया है, इसका गिटहब रेपो आपको मैं शेयर करूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करें और इसको साथ यूज़ करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मैं मीटिंग एंड करने लगूँ। क्वेश्चन है किसी का कोई? ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।